हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप लोग को 5 मॉड्यूल पढ़ना है, 5 मॉड्यूल्स, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ना है बेसिक आइडिया अबाउट डायोड। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में 4 टॉपिक है, उसको मैं अभी नोट कर लेता हूँ। और आप लोग को एक सजेशन है कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग पढ़े होंगे केसीएल केवीएल, तो उसको थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो सर्किट है उसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, कभी केसीएल अप्लाई करेंगे। तो अभी तक जो भी आप लोगों ने सर्किट पढ़ा होगा बीडब्ल्यू में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो उसमें जो भी देखे होंगे कि सर्किट में डायोड का यूज नहीं होता है, उसमें यूज होता है रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वैसे सर्किट जिसमें हम लोग डायोड का यूज करने वाले हैं। तो डायोड का जो यूज करेंगे और उसमें हम लोग केसीएल के भी लगाएंगे, तो इसलिए बीडब्ल्यू का थोड़ा सा आप लोग रिविजन कर लेंगे। तो हम पहले मॉड्यूल वन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और मॉड्यूल 1 में 4 टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट जो टॉपिक है मॉड्यूल 1 का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा टॉपिक है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोग पीडीएफ में, अगर इसमें थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है तो पीडीएफ में आप लोग दूंगा, तो उसमें काफ़ी नेट एंड क्लीन से लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग अच्छे से नोटबुक बनाइएगा। बाकी यहाँ जो मेन पर्पस होता है वीडियो अपलोड करना, कि आपको कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो इसमें लिटरेचर ज़्यादा मैं नहीं डिस्कस करूँगा, जो भी है टू दी पॉइंट। तो सेकेंड जो टॉपिक है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। थर्ड जो टॉपिक है वो है क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग। और लास्ट जो टॉपिक है वो है जीनर डायोड। यही 4 टॉपिक है मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ने का। मॉड्यूल 1 में पीएन जंक्शन डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब थोड़ा सा इसको समझने में आसान होगा। फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, क्लिपिंग क्लैंपिंग और जीनर डायोड। तो अगर एक फर्स्ट टॉपिक आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, पीएन जंक्शन डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो ये सब टॉपिक समझने में आसान होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से समझें। और मैं तो भी वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो इसको आप बार से रिपीट करके भी आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ पीएन जंक्शन डायोड। तो मैंने पहले भी बताया कि जैसा कि आप लोग बीडब्ल्यू में पढ़े होंगे, तो हम लोग सर्किट को सोल्व करते हैं। सर्किट को सोल्व करके क्या निकालते हैं? करंट निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। तो वो सर्किट में आपको रसिस्टर दिखता होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक ऐसे सर्किट जिसमें हम लोग डायोड को हम लोग कंसीडर करेंगे। डायोड रहने के बाद हम लोग करंट निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं पीएन जंक्शन डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो एक सर्किट और नेटवर्क, सर्किट किसको बोलते हैं और नेटवर्क किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन भी आप लोग ने अगर कोई बुक अगर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिफिनेशन मिलेगा। और एनालॉग डिजिटल तो जानवे करते हैं, भाटी एनालॉग और भाटी डिजिटल। तो हम लोग आगे के भी क्लास में और डिस्कस करेंगे कि जब मैं क्लास लूँगा तो कुछ बेसिक आइडिया भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम डायोड का किसी सर्किट में काम कैसे करता है, अगर डायोड के बारे में डिटेल जानकारी लेना है, मैं कहीं पे जो डिटेल जानकारी हुआ तो उसको मैं रेफ़र कर दूंगा कि इसमें आप लोग ईडीसी या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग इसको अलग से आप लोग पढ़ लेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा आइडिया रहना, और थोड़ा साइड में पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा।
तो सीधे सर्किट में हम लोग डायोड को कंसीडर करेंगे और वोल्टेज करंट हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड से, मॉड्यूल 1 का। मॉड्यूल 1 का फर्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबसे पहले ये चीज़ हम बता दें कि कोई भी जो एक हम लोग डायोड का थोड़ा सा बेसिक हमको जाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग मिला के ये जो है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। और पी टाइप एन टाइप और सेमीकंडक्टर जो हम लोग जब हम लोग क्या किए, कंबाइन किए, तो यहाँ पे पी टाइप में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ होल्स, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? माइनॉरिटी ऑफ होल्स। तो यहाँ पे हम लोग ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहेगा? माइनॉरिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? माइनॉरिटी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा? मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स का। और माइनॉरिटी किसका रहेगा? होल्स का। और यहाँ पे मेजॉरिटी किसका रहेगा? इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी किसका रहेगा? होल्स का। माइनॉरिटी किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स का। इधर एन टाइप में मेजॉरिटी किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स का। माइनॉरिटी किसका रहेगा? होल्स का। और इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन विड्थ। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ। और जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो होल्स जो है इस टाइप से डिप्लेट होता है, और इधर क्या आ जाता है? इधर इलेक्ट्रॉन। दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन विड्थ। तो डिप्लेशन विड्थ में क्या इंटरचेंज हो जाता है, वो आप लोग ईडीसी का पार्ट है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। थोड़ा सा आप लोग आइडिया लेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक कहीं से रेफर करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब कंबाइन किए तो बन गया पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन बन गया तो उसी को हम लोग एक सिंबल के फॉर्म में हम लोग कंसीडर किए, दैट इज कॉल्ड डायोड। यहाँ पे प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। दैट इज सिंबल ऑफ डायोड। ये क्या हो गया? डायोड का सिंबल हो गया। दिस इज सिंबल ऑफ डायोड। ये आपका डायोड का शब्द। पहले हम लोग पी टाइप एन टाइप को कंबाइन किए, और फिर इस कॉम्बिनेशन से जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड डायोड। इसका ये डायोड का आपका क्या हो गया? ये सिंबल हो गया। दिस इज सिंबल ऑफ डायोड। इधर आपको प्लस, जिसको हम एनोड बोलते हैं, इधर नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड कैथोड। अगर इस पॉइंट को हम ए मानते हैं और इस पॉइंट को हम बी मानते हैं जो आगे यूज होने वाला है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं वी ए मान लूँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या माने? वी बी, ये आगे चल कर हमको यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वी ए और वी बी भी हम कर सकते हैं, 2 पॉइंट का पोटेंशियल। दिस इज सिंबल ऑफ डायोड। और डायोड का जो मीनिंग है, वो डायोड का जो मीनिंग है, डायोड का होता है मीनिंग, डायोड का होता है डायोड का अगर हम मीनिंग बोलते हैं, डाई प्लस होता है नोड। क्या होता है? डाई प्लस नोड। डाई मीन्स क्या होता है? 2, जिसमें 2 गो नोड होता है। ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैविंग 2 नोड्स। अगर इसको हम लोग डायोड का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो बहुत सारे डिफिनेशन होता है। पहला डिफिनेशन, व्हेन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कंबाइंड एंड जंक्शन इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। और दूसरा ये भी हो सकता है कि डायोड का जो मीनिंग होता है, डाई प्लस नोड। डाई मीन्स क्या होता है? 2, और नोड्स। ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैविंग 2 नोड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैविंग 2 नोड्स, वन इज कैथोड और दूसरा इज एनोड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो इसमें हम लोग यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डाई मतलब हो गया 2 और नोड्स, मतलब कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हो गया 2 नोड्स। 2 नोड्स मीन्स क्या हो गया? वन इज एनोड एंड सेकेंड इज कैथोड। तो डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहिए तो लिख लेंगे, हम PDF में लिख के देंगे। तो यह मैं ये भी बोला कि यहाँ पे लिटरेचर में ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगा, यहाँ मेन पर्पस है कॉन्सेप्ट को समझना।
तो इसको हम लोग डायोड का जो डिफिनेशन होगा, डाई प्लस नोड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैविंग टू नोड्स, वन इज एनोड एंड अनदर इज कैथोड, दैट इज कॉल्ड डायोड। तो यहाँ से हम लोग पीएन जंक्शन से फिर कहाँ पे आ गए, डायोड पे आ गए। अब हम लोग देखते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है और रिवर्स में, क्योंकि जितने भी हम लोग सर्किट पढ़ेंगे जिसमें डायोड का हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो या तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या तो फिर डायोड रिवर्स बायस में होगा। तो चलिए हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये तो सिंबल हम लोग पहले पढ़ चुके कि ये डायोड का सिंबल है, डायोड का सिंबल है यहाँ पे प्लस और ये माइनस। तो प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में अगर हम कनेक्ट करेंगे, जब हम सर्किट पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि कनेक्शन कैसा है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। बायस और अनबायस, जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो सप्लाई या तो डीसी हो या तो फिर एसी हो, अगर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड बायसिंग, और अगर सप्लाई के साथ नहीं करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अनबायस कंडीशन। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, मतलब कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी, एफएटी, ओपेम, तो उस सबका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का सबसे बेसिक टूल है आपका ये डायोड। तो डायोड का देखिए फॉरवर्ड बायस है, मतलब कि डायोड को हम लोग डीसी से क्या किए हैं, सप्लाई हम लोग डीसी को से सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से अगर कनेक्ट कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि करंट का जो डायरेक्शन होगा ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस अच्छा से समझेंगे तब हम लोग फिर सर्किट में का प्रॉब्लम भी सोल्व आसानी से होगा। तो जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट का जो डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह रहेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में जो है, फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम लिखा हुआ नहीं है दैट इज कॉल्ड डायोड आइडियल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा रहेगा सिलिकॉन, अगर यहाँ पे सिलिकॉन रहेगा तो उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग डायोड के मानेंगे डायोड इज आइडियल। अगर डायोड आइडियल है तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जो डायोड का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अगर अभी हम लोग फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे हैं तो डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस में। तो शॉर्ट सर्किट जैसी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, इसको ध्यान से समझेंगे, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और I करंट फ्लो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग सोर्स। लिमिटिंग सोर्स के अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि करंट का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे समझने की ये चीज़ है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वोल्टेज बिकम्स 0, वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग सोर्स। उस सर्किट में कैसा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस का वैल्यू हुआ उस पर डिपेंड करेगा करंट का वैल्यू। तो हमेशा याद रखिए कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, और करंट फ्लो होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे बेसिक हम लोग क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो V बटा क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, 0, और करंट तो कुछ होगा, जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी हम लोग करंट का वैल्यू। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना हो गया, 0 ओम।
तो हमेशा पूछता है कि रेसिस्टेंस जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो आइडियल के केस में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे आइडियल नहीं रहेगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम डायोड के कैसा कंसीडर करेंगे, डायोड इज आइडियल। तो आइडियल में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और हम लोग एक बेसिक फार्मूला जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, V बराबर I इंटू आर, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे R इक्वल क्या था, V डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा वोल्टेज, करंट तो कुछ फ्लो करेगा तो होगा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। तो फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। तो फॉरवर्ड बायस का यही कॉन्सेप्ट है। आइडियल केस में अगर यहाँ पे लिखेंगे इफ डायोड इज नॉट आइडियल, इसको हम लोग केस 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, केस 1। केस 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं इफ डायोड इज नॉट आइडियल, अगर डायोड आइडियल नहीं है तब क्या होगा फॉरवर्ड बायस के केस में। तो डायोड अगर आइडियल नहीं है तो यहाँ पे एक अलग फिगर हम लोग बना देते हैं। तो डायोड अगर आइडियल नहीं है तो यहाँ पे डायोड इज रिप्लेस बाई वोल्टेज सोर्स। तो अगर डायोड यहाँ पे आइडियल नहीं है तो क्या है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन दे देते हैं, सिलिकॉन अगर दे देते हैं तो डायोड इज रिप्लेस बाई सिलिकॉन का होता है 0.7 ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे आप लोग बेसिक ऑन ये EDC का पार्ट है। तो अगर डायोड आइडियल नहीं है, अगर यहाँ पे सिलिकॉन लिखा हुआ है तो दिस डायोड इज रिप्लेस बाई वोल्टेज सोर्स और उसका जो वैल्यू होगा 0.7 वोल्ट होगा। इसको हमेशा आप लोग काम करेंगे, न्यूमेरिकल में हमेशा बार बार यूज होगा। अगर डायोड सिलिकॉन है तो डायोड इज रिप्लेस बाई वोल्टेज सोर्स हैविंग वैल्यू इज 0.7। अगर यहाँ पे डायोड सिलिकॉन नहीं, यहाँ पे डायोड क्या हो जाएगा जर्मेनियम। अगर जर्मेनियम हो जाएगा तो डायोड इज रिप्लेस बाई वोल्टेज सोर्स हैविंग वैल्यू इज 0.3 वोल्ट। तो जहाँ भी न्यूमेरिकल में सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, तो डायोड के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्टेज को चेंज कर देंगे और उसका हम लोग वैल्यू लिख लेंगे 0.3 वोल्ट। जब क्या होगा यहाँ पे लिखा रहेगा जर्मेनियम। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया फॉरवर्ड बायस का। आप लोग का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही पढ़ना है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। कनेक्शन हम लोग देख लेंगे। कनेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आइडियल है तो शॉर्ट हो जाएगा, रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब कि करंट मैक्सिमम, करंट का कोई तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है नहीं, रेसिस्टेंस क्योंकि रेसिस्टेंस 0 हो गया तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। और ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया जब डायोड क्या रहेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स बायस। इससे ज़्यादा आप लोग को न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। रिवर्स बायस में मैं इसी फिगर में चेंज कर देता हूँ आप लोग, लेकिन नोट करेंगे। अगर नोटबुक बनाते हैं तो उसमें अलग से आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स बायस में ये डायरेक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग IS से रिप्रेजेंट करते हैं, सैचुरेशन करंट। वोल्टेज क्रॉस डायरेक्ट हो, यहाँ पे फिर सप्लाई में फिर आपको चेंज हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव से ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एक चीज फॉरवर्ड बायस में और हम छूट गए एक कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। शॉर्ट सर्किट तो होगा ही, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी कि VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब कि फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट है। रिवर्स बायस में फिर फॉरवर्ड बायस में ए पॉइंट का, ए टर्मिनल का जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है हमने यहाँ पे VA माना है, इसको VB माना है, जो कि बेसिक फिगर में भी यहाँ का पोटेंशियल को लोग क्या माने हैं VA, क्योंकि अगर इस पॉइंट को B मानते हैं, इस पॉइंट को A मानते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा VA और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा B। तो यहाँ का पोटेंशियल VB और यहाँ का VA। तो फॉरवर्ड बायस में एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, VA इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा VB, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। इसको भी हमेशा याद रखेंगे। और रिवर्स बायस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में तो डायोड का पोलरिटी तो यही रहेगा, कनेक्शन हम लोग चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव से, और नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव से। तो इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और यहाँ पे जो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। अब प्लस माइनस वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन करेगा, इसी को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ओपन सर्किट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे वोल्टेज मेंटेन होगा। यहाँ पे वोल्टेज तो रहेगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एम्पियर। इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर रिवर्स बायस हम लोग लेंगे आइडियल के केस में, वो आइडियल केस हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, तीनों के केस में रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा 0 एम्पियर। और वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग सोर्स। वोल्टेज का वैल्यू डिपेंड करेगा कि हम लोग सप्लाई से कितने सप्लाई से कनेक्ट किए हुए हैं, कितना सप्लाई डीसी हम लोग दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा भी का वैल्यू। तो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है फॉरवर्ड बायस का, कि फॉरवर्ड बायस में तो क्या होता था, भी 0 होता था, करंट एग्जिस्ट करता था। लेकिन रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा कि भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग सोर्स। और यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सिंबल VA इज लेस देन VB, मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। VA इज लेस देन VB और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रिवर्स बायस। इसको भी थोड़ा सा मेंशन कर कि रिवर्स बायस में VA इज लेस देन VB, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल जो होगा वो लेस होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में अगर ये फार्मूला हम लोग कंसीडर करते हैं V बराबर I इंटू R, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो वोल्टेज तो होगा, मान लिया कि 2 वोल्ट हो गया या 3 वोल्ट जो भी हो, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ओरल में कि रिवर्स बायस में डायोड का रेसिस्टेंस कितना होता है, तो डायोड का रेसिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। रेसिस्टेंस का भी वैल्यू निकालें, वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा और करंट क्या होगा, 0। तो हमने अभी तक क्या देखा कि रिवर्स बायस में और यहाँ तो आपका ओपन सर्किट ही होगा। इसमें तो हम लोग यहाँ पर इफ डायोड इज नॉट आइडियल देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज मेंटेन करेगा, वोल्टेज मेंटेन करा और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर आइडियल नहीं है तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी है अकॉर्डिंग टू सोर्स ये वोल्टेज मेंटेन होगा। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। तो अभी हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, उसका फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। फिर रिवर्स बायस में हमने क्या देखा कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और ये रेसिस्टेंस क्या होता है। तो हमेशा आप लोग थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेंगे कि रिवर्स बायस में डायोड का क्या होता है, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, और रिवर्स बायस में डायोड का वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस क्या होता है इन केस ऑफ आइडियल या इन केस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आया होगा कि अगर हम लोग किसी भी सर्किट में डायोड को लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा इन केस ऑफ आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब क्या होगा कि डायोड इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका अब हम लोग इतना तो पीएन जंक्शन में आप लोग इतना ही पढ़ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉपिक में लिखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। वो आइडियल भी हो सकता है और नॉन आइडियल भी हो सकता है, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक, तो VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम जो यूज होने वाला है, मैक्सिमम यूज होने वाला है थ्रू आउट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, इससे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, ये बाई एक्सिस हो गया और ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो बाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, करंट लेते हैं, करंट फ्लोइंग अक्रॉस डायोड। और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या हो जाएगा। ऐसे हम लोग चेंज करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बुक में है आपको बाई एक्सिस में करंट ही मिलेगा और एक्स एक्सिस में वोल्टेज मिलेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बाई एक्सिस में करंट और एक्स एक्सिस में आपका वोल्टेज। तो अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो ग्राफ जो दिया गया है कि ग्राफ में हम लोग जब सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ग्राफ ऐसे आता है,
ऐसे आता है किसका, अगर यहाँ पे 0.7 देंगे तो ये हो जाएगा दैट इज सिलिकॉन। क्यों, ये दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फ्लो। एक्सपोनेंशियल फ्लो क्यों होता है फॉरवर्ड बायस में, वो थोड़ा सा आप लोग, ये ईडीसी का पार्ट है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो दैट इज एक्सपोनेंशियल फ्लो, और लगभग इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट में मान लेंगे तो ये स्टेट आपको होता है। ये क्या होता है, स्टेट होता है। ये जो लाइन जो होता है आपका यहाँ पे तो कर्व जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेट हो जाएगा। ये आपका स्टेट हो गया ऐसा। यहाँ का जो पॉइंट है 0.7, किस केस में, सिलिकॉन के केस में। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 0 है, ओरिजिन है। यहाँ से जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं डीसी सप्लाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डीसी सप्लाई। जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो 0.7 वोल्ट आएगा, तब आपका जो सिलिकॉन डायोड है वो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब कि वो बिहेव्स लाइक ए वोल्टेज सोर्स एट 0.7 वोल्ट पे। अगर इसमें हम लोग चेंज कर देंगे, इसमें हम लोग चेंज कर देंगे, तो अगर यहाँ पे हम लोग किसी को बोलता है कि जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 0.3 पे आपका जर्मेनियम बिहेव्स लाइक ए वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे हम लोग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्ट। यहाँ पे 0.3 वोल्ट, ये हो गया आपका 0.7 वोल्ट। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया जर्मेनियम के लिए। लेकिन आइडियल के लिए क्या होगा, तो आइडियल के लिए हम लोग, अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे इसी में आइडियल के लिए, तो आइडियल के लिए जस्ट हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करेंगे 0 पे ही, वो ये आपका क्या देगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ये आपका आइडियल के केस में, आइडियल के केस में ये जो ब्लैक वाला जो है दैट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ आइडियल डायोड। ये ब्लैक जो देख रहे हैं दैट इज ग्राफ ऑफ आइडियल। ये आइडियल डायोड के लिए है। ये ब्लैक में जैसे हम लोग सप्लाई करेंगे वो आपका तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे कुछ ही पॉइंट अगर हम लोग पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। तो इस रीजन में हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इस रीजन में हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। और इसमें हम लोग रेसिस्टेंस क्या देखें, रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस इधर क्या है, अगर हम लोग सप्लाई को जस्ट क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, सप्लाई को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो अगर इधर हम लोग नेगेटिव की तरफ फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो जाएगा। नेगेटिव की तरह अगर हम लोग बोलेंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा। मतलब कि रिवर्स बायस में हम लोग तो वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन करंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इधर देखिए हम लोग बढ़ते चले आएंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, लेकिन हम लोग ऊपर तो जा नहीं रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में कोई इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है। इसलिए रिवर्स बायस में आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, आर इनफाइनाइट होता है। तो कॉलम बाय कॉलम करके लिख सकते हैं इस ढंग से भी, क्योंकि करंट 0 हो जाएगा, भी एग्जिस्ट करेगा, और आर इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो रहेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में वोल्टेज तो रहेगा 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट, और करंट हो जाएगा मैक्सिमम, और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर वोल्टेज तो आइडियल के केस में वोल्टेज 0 होगा। अगर आइडियल के केस में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर आइडियल, तो आइडियल के केस में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे इधर, क्योंकि आइडियल का तो ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ में देखिए आई एग्जिस्ट करेगा, करंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे वोल्टेज की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहा है ग्राफ, मतलब कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाला है वो आइडियल केस में है, तो आइडियल केस में आई एग्जिस्ट करेगा और ये मैक्सिमम भी होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, 0। लेकिन अगर नॉन आइडियल के केस में लेंगे, नॉन आइडियल के केस में लेंगे तो सिलिकॉन, अगर यहाँ पे लिखेंगे नॉन आइडियल लेंगे तो फॉर जर्मेनियम के लिए कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। तो इसको भी आप लोग इस ढंग से एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिख सकते हैं। तो दैट इज वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड, जर्मेनियम डायोड और ये सिलिकॉन डायोड। आपका एक ही ग्राफ में तीनों हो गया। ये ब्लैक वाला अगर कोई पूछता है कि सिर्फ कि एक्सप्लेन वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड, तो ये आपका ब्लैक वाला हो गया। ब्लैक पोर्शन में देखिए हम इधर वोल्टेज स्मॉल इंक्रीमेंट भी होता है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग और एक चीज़ और यहाँ पे दे सकते हैं कि इसमें आपका आइडियल के
केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी शॉर्ट आप लोग दिखा सकते हैं, शॉर्ट दिखा दीजिए। और इसमें तो आपका हर एक केस में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ये प्लस माइनस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा ओ सी। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल जर्मेनियम ऑसिलेटर। अब हम लोग जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। ये आपका थ्योरी, एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए कि थ्योरी जितना भी हम लोग पढ़ लें, थ्योरी जितना भी पढ़ लें, जब तक उसको हम लोग प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तो थ्योरी पे कमांड नहीं होगा। तो अभी तक तो बेसिक आइडिया समझ गए कि हम लोग का फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा, रिवर्स वाइस में क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी सर्किट में डायोड को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। किसी भी सर्किट में अगर डायोड उसमें कनेक्ट है तो उसको हम लोग कैसे वोल्टेज और करंट निकालते हैं। तो इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड एंड वी कैरेक्टरिस्टिक।